सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सारे देश के लिए इतना विकास और भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और आप यकीन मानिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एक अलग चीज़ें होती हैं। हमारा देश है, वो हमारे देश के सम्मान है, उन्हें प्राप्त करना हमारा फर्ज भी है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात की जो हमें अलग नज़र आई, वहाँ पहले भी बोला था हमने, पहले कैसे मिलता था, कौन देता था, क्या करता था, ये मालूम नहीं, लेकिन इनकी खोज ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, जो काबिल है उसको ढूंढते हैं, उसी को मिलता है। आपने हमें याद किया, उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। आपने सब वार्ता तो सुनी ली हमारे आदरणीयों की। यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं, यहीं पे घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। नमस्कार आदरणीय मंच, आज बीजेपी कार्यालय में दोबारा मैं आया हूँ और जिस तरह से आप लोगों ने हम कलाकारों को सम्मान दिया है और देते आ रहे हैं, मैं उसकी जितनी भी सराहना करूँ कम है। हमारे राजस्थान की सारी विभूतियाँ हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और पहुँचना अलग बात है, उसके बाद उसको सराहना अलग बात है। आपने उसकी सराहना की, आपने आमंत्रित किया, और हमारा एक फर्ज बनता है कि मोदी जी 10 साल में जो उन्होंने अपनी एक्टिविटी वो करी है, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, और जिस तरह की योजनाओं को लेकर उन्होंने अलग अलग लोगों को, चाहे वो नारी हो, चाहे कोई कलाकार हो, साहित्य हो, संगीत हो, सबको बहुत विशेष तौर पर उनकी जो दृष्टि है, उनका जो विजन है, वो एक अपने आप में एक अनूठा ही रहा है। और उसी की ये देन है कि आज हम इस मंच पर मौजूद हैं और हमको बुलाया गया, और हम लोग दिल से, सभी लोग जो कलाकार हैं उनको दिल से समर्थन देना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि इस तरह के हमारे मोदी जी इसी तरह आगे देश को ले जाते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें पूरी दुनिया में। आज जो इमेज है, हम लोग बहुत बार विदेशों में गए हैं, लेकिन जो सम्मान अब हमें मिलता है और मोदी जी की वजह से मिलता है, जो उन्होंने इमेज बनाई है, भारत की एक इमेज बनाई है, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोग उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया उनके कार्यक्रम सुनने के लिए, उनके विधा को देखने के लिए, इसी अवसर पर मैं अपने एक बार रामकिशोर डेरेवाला जी, छिपा जो बबलू प्रिंट के नाते से उन्होंने पहचान बनाई और संपूर्ण विश्व में पद्मश्री अवार्ड इसके कारण लिया, उनको भी आग्रह करूंगा कि दुनिया के अपने अनुभव को हमसे शेयर। सारे पद्मश्री और पद्म भूषण जितने भी जो लोग आज मंच पे हैं, उनको सबको मेरी शुभकामनाएं, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज जो हमें कार्यालय बुला करके सबका सम्मान किया है, मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात में एक मोदी जी का जो करिश्मा जो अब तक हुआ है 10 साल में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। मैं करीब 1987 से मैं बाहर जा रहा था। जब इंडियन पासपोर्ट देखते थे लोग दूसरे देश में, तो हमें साइड में खड़ा कर देते थे पहले कि ये इंडियन पासपोर्ट है, आप इधर आ जाइए, उसके बाद में आपका नंबर आएगा। आज हम जब विदेश जाते हैं, जब भारत सरकार हमें विदेश भेजती है नेगोशिएशन के लिए, तो इंडियन पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले हमें वीआईपी लाइन पे लगाते हैं। ये सबसे बड़ा मोदी जी का करिश्मा आज हमारे भारत के लिए है। इससे बढ़िया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे भारत की शान बनी है, वो आज मोदी जी की वजह से बनी है। और हम लोग उनके पीछे जो भी काम हमें करना पड़ेगा, हम बिल्कुल सब तरह से तैयार है। चाहे हमें जो भी काम बताएंगे, हम वो काम पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना मास्टर जी से आग्रह करूंगा कि अपना विषय। जय गोपाल, जय गोपाल। सर्वप्रथम मेरे गुरुतुल्य पद्म भूषण श्री विश्वमोहन जी
कि मेरे तो गुरुतुल्य हैं, इनसे इनका संबोधन मैं आरंभ करता हूँ। और मंचासीन हमारे लाघावत जी, प्रोफेसर अरुण जी और सभी पद्मश्री, और हमारी बहन मधु जी भट्ट, जिनके पिताजी को भी मिला था पद्मश्री लेकिन नहीं ले पाए, और सभी उपस्थित महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ हमें आमंत्रित किया गया, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, और विशेष कारण है कि 10 वर्ष होने जा रहे हैं भारत सरकार को, और जो मोदी जी ने योजना चलाई है जिसमें उज्ज्वला भी है, रेल परियोजना है, सड़क परियोजना है, आयुष्मान भारत है, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए और विभिन्न प्रकार की जो भी उन्होंने योजना चलाई है रोजगार के उपक्रम में, क्योंकि सबसे पहले देश का आर्थिक विकास होना जरूरी है, बेरोजगारी की समाप्ति होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं मोदी जी ने, हमारी भारत सरकार ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। इन्हीं सब अनुभवों को देखते हुए हमारा यही चिंतन है कि हम सब ये प्रयास करें कि अब तीसरी बार भी हमारी वही मोदी सरकार आए और मोदी साहब को और जो पहले सीटें मिली थी उससे भी ज़्यादा उनको वोट मिले, सीटें मिले, ये हम सबका प्रयास हो। और जो आप सबने आज जो यहाँ आमंत्रित किया, बीजेपी कार्यालय में पहली बार आया हूँ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपन जानते हैं कि आपके पिताश्री स्वर्गीय श्रीमान लक्ष्मण भट्ट तेलंग जी को पद्मश्री की घोषणा हुई, और उसके कुछ ही समय बाद वो हम सबके बीच में रहे, स्वर्गवास हुआ। खुद मधु जी भी प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं, पर उनका सम्मानित मंच और यहाँ समुपस्थित मीडियाकर्मी और सभी महानुभावों को मैं अपना विनम्र नमस्कार अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा सरकार और मोदी जी को स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि पिताजी 95 इयर्स में थे और जिंदगी भर उन्होंने ध्रुपद की सेवा की, पूरे परिवार को सैकड़ों शिष्य तैयार किए बिल्कुल समर्पित भाव से। किंतु इस सरकार ने उनकी जो उनका समर्पण था उसको नवाजा, पहचाना, और दुनिया से गए उससे पहले उनको पद्मश्री एक छत्र सिर पर देकर के भेजा है। इसके लिए हम भी गौरवान्वित हैं, वो स्वयं भी गौरवान्वित हुए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसी सरकार, स्पेशली मोदी जी, जो उनका मॉडल है उसके हम समर्थन में सारे कलाकार आए हैं। सांस्कृतिक विकास और विकास के साथ संस्कृति, ये दोनों परिपूरक के रूप में हम मोदी जी के द्वारा देख रहे हैं। जिस तरह की सांस्कृतिक क्रांति भारत में आई है, आप सब उसके गवाह हैं। हमारी भारतीय कलाएं जिस रूप में इस समय समृद्ध होकर के विश्व तक अपना परचम फैला रही हैं, हम सब कलाकारों को जो सम्मान मिल रहा है इस समय, जैसा बोला कि पासपोर्ट भी अब बहुत इज्जत से देखा जाता है, तो वो पूरा मोदी जी को जाता है उसका श्रेय, और भाजपा सरकार को जाता है। और हम बहुत संक्षिप्त में एक ही बात कहूँगी कि मोदी जी को ही आप समर्थन दें। हम सब कलाकार उनके समर्थन के लिए आज एकत्रित हुए हैं, उनको हम एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देते हैं। वही जीतेंगे, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। नमस्कार।